ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आगामी समय में मकर राशि का स्टेबिलिटी देखिए, बाकी राशि का तो अलग परिस्थिति है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न बारंबार आए जिसके लिए इस उत्तर को बनाने के लिए खड़ा हो रहा हूं। एक नंबर, आने वाला समय में जरूर कैरियर क्षेत्र में मकर राशि स्टेबल होंगे, लेकिन यह प्रश्न कर देना कि कहां पर नौकरी हो जाएगा और कैसे नौकरी हो जाएगा और क्या स्टेबिलिटी होगा, इस प्रश्न का ऊपर निर्भर करता है आपके दशा अंतर्दशा। जिन मकरू वालों का अभी गुरु का महादशा है, जो द्वादशाधिपति हैं, तृतीयाधिपति हैं, और वो कहीं भी बैठा रहे, इस कंडीशन में आने वाला समय में मकर राशि अगर शनि राहु का परिस्थिति को ध्यान दें तो यही स्थिति बन रहा है कि आपको ये दोनों हाउस से 3 नंबर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, 9 नंबर लॉन्ग डिस्टेंस विदेश जर्नी, और इस समय गुरु चतुर्थ में बैठ के आपके द्वादश स्थान में दृष्टि, विदेश इत्यादि का जर्नी, राहु का पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, हर दिशा से जर्नी और जर्नी दिखाई दे रहा है। और इस समय आप अगर ये पूछें कि हमारा स्टेबिलिटी होगा या नहीं, एक जगह में बैठेंगे या नहीं, उत्तर क्या होगा? जब सभी जर्नी वाला घर ओपन आउट हो रहा है तो यात्रा तो करोगे, नहीं चाहते हुए भी यात्रा करना पड़ेगा। अगर नहीं यात्रा मिल रहा है तो समझ लेना कि ईश्वरीय आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, पितृपक्षों को पितृपुरुषों का आशीर्वाद है, या फिर कुंडली में वो गोचर से इतना सारा यात्रा का सपोर्ट मिलने के बावजूद यात्रा नहीं हो रहा है और यहां पर आप स्टैग्नेंट हो रहे हैं, वो अलग विषय बिंदु रहेगा। परंतु संपूर्ण गोचर को अगर देखें तो करीब करीब 1 साल 6 महीना तक ये ढेर सारे उथल पुथल और यात्रा ही दिखा रहे हैं। तो यात्रा जनित आपके करियर बिल्डअप हो, लेकिन दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं अलग प्रकार का है, तो कहीं एक जगह में स्टेबल हो जाओ। हाँ, उनका नौकरी नहीं हो सकता या प्रॉब्लम हो सकता है जिसका 7.5 के अंत समय में उतरते हुए बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। देखना, इस बार पद्म लोटस अवार्ड, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न इत्यादि विभिन्न परमवीर मकरू को ही मिलने का संभावना दिख रहा है। और नौकरी क्षेत्र में अवार्ड, रिवार्ड, बोनस, प्रमोशन, रुके हुए प्रमोशन, रुके हुए यात्राएं जो अब तक नहीं हो रहा था किसी कारणवशात, ये सारे भी मिलने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 21 अक्टूबर 31 तारीख के बाद या नवंबर 21 के बाद फटाफट सबको हो जाएगा। होगा, किसी को फर्स्ट फेज में होगा, किसी को सेकंड फेज में होगा, किसी को थर्ड फेज में होगा, लेकिन होगा। हाँ, अगर आपका दशा सपोर्ट नहीं है, इस समय शनि महादशा बड़े वनरेबल कंडीशन पे है या राहु महादशा बड़े वनरेबल कंडीशन पे है, इन सारे सर्कमस्टांसेस में हो सकता है आपके हाथ से कुछ ना मिले, या फिर जिसका कुंडली वीक है, ना राजयोग मजबूत है ना दुर्योग मजबूत है, कितने सारे गोचर आते हैं और चले जाते हैं, ना इनको कुछ मिलता है, ना ये लोग जानते हैं उनके कुंडली में कैसे रेमेडियो को एक्टिव करना है, या उन्हें नहीं पता किस ग्रह को एक्टिव करने से किस प्रकार का फल उनको अच्छा मिलेगा, या कौन से प्रकार के साधना करने से उनके जीवन में कुछ ना कुछ उत्तम हो सकता है। सोए हुए भाग्य को जगाया जा सकता है। भाग्य परिवर्तन का शब्द नहीं कह रहा हूं, गरीब को अमीर बना देने वाला शब्द नहीं कह रहा हूं, दुर्भाग्यों को भाग्यवान बना देने का शब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन पॉसिबल तो है। लेकिन जो काम नहीं किए उनको मिल जाएगा घर बैठे, ये भी पॉसिबल नहीं है, कर्म करना पड़ेगा।
जो लोग इस 5.5 साल 6 साल में काम करके कुछ रखे हैं नेगेटिव परिस्थिति के बावजूद भी, तो कर्म तो अपना परिपाक विपाक रूप में जाएगा। गलत काम किए तो गलत फल, अच्छा काम किए तो अच्छा फल। लेकिन खाली ये प्रश्न पूछ देना कि हम कुछ किए नहीं बैठे हैं, कब तक शेर हूं मैं, हाँ करके बैठा हूं, मुर्ग घुस जाएगा, ना घुसा है ना कभी घुसेगा। एफर्ट तो करना पड़ेगा तभी जाके मिलेगा। तो ये सिनेरियो है कि हाँ बहुत कुछ अच्छा होगा दिख रहा है, लेकिन अच्छा होगा करके उसके इंतजार में बैठे और कोई काम ना करें तो कैसे होगा। और सारे प्लैनेट नेचुरली आपके फेवर में तो जा ही रहे हैं। थोड़ा बहुत केतु नवम का पिता को लेके या पिता को कुछ समस्या बिल्डअप कर सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं करेगा। तो बाकी प्लैनेट के गोचर ठीक है, एक दो महीना इधर उधर कुछ प्रॉब्लमेबल डाल सकता है, लेकिन ये जो भी उथल पुथल होने वाला है, ये दशम में ग्रहण और ये सारे क्रॉस ट्रांजिट, ये सारे मंगल और सूर्य का और केतु का इस प्रकार के, तो जरूर बहुत कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। लेकिन उस आशा में केवल बैठ जाएंगे होने वाला है, ग्रह दे देंगे और हम कुछ नहीं करें, कैसे संभव है। आप आशा करो कि हमको नौकरी मिल जाए और एफर्ट नहीं करो, कोशिश ही नहीं करो, एप्लीकेशन ही नहीं डालो, एग्जामिनेशन ही नहीं दो, उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं करो, घर बैठे रहो और अपने आप हो जाएगा, बोलो कैसे हो जाएगा भाई। तो आप लोगों में से जो इस प्रकार के प्रश्न मुझे किए हैं कि स्टेबिलिटी उनका लिए जो मेहनत कर रहे हैं, स्टेबिलिटी उनके लिए जो उसके लिए जो एफर्ट करना चाहिए वो कर रहे हैं। केवल कुंडली और खाली पूजा पाठ या खाली पत्थर ये सहायक कर सकते हैं, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा साहब। और अभी से जो जिस फील्ड में आप करना चाहते हैं उस फील्ड के लिए अप्लाई तो करो, मेहनत तो करो। नहीं 7.5 ही बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आशा करता हूं मेरा बात आपको समझ में आएगा, जो लोग प्रश्न किए थे। और केवल ग्रहों को देख के जो इंतजार करके बैठता है, मिलता जरूर है लेकिन बहुत कम या बहुत स्ट्रांग नहीं। सारा खेल शनि ग्रह कर्म का ग्रह है, तो जरूर कर्म करेंगे तभी मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो सम्यक रूपेण मिलेगा, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और इस समय जरूर आप लोग, मुझे कुंडली दिखाने का आवश्यकता नहीं है, आप अपने कुंडलियों को विश्लेषण करते हुए क्या दोष दुर्योग हैं और उनको कैसे शांति करना है। ये एक उत्तम मुहूर्त आ रहा है, अभी देखिए पितृपक्ष आ रहा है, गणपति जी का पूजा आ रहा है, नवरात्र का पूजा आ रहा है, तो इससे तो अच्छा चीज और कुछ नहीं है। और इन सभियों को आप अपने प्रायश्चित कर्म करके, पापों को विनाश करके, अपने कर्म को प्रायश्चित कर्म में कन्वर्ट करके आने वाला समय को अति उत्तम बना सकते हैं, बन सकता है। करेंगे तो नहीं करेंगे और दूसरे की आशा में बैठेंगे। धन्यवाद।